हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी का सच क्या है। आप सभी ट्विन फ्लेम जर्नी को एक लव की जर्नी समझते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये आज आपको मैं बताने वाली हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइन की पाठशाला की जर्नी है। जी फ्रेंड्स, अवेकनिंग आपके काउंटर पार्ट से आपकी होती है, लेकिन रियल में क्या है, ये है इंडिपेंडेंट बनने की जर्नी, खुद को ग्रूम करने की जर्नी, सेल्फ अपने आप को सेल्फ लव करने की जर्नी और खुद के बारे में जानने की जर्नी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी को जिस तरह आप सोचते हैं ना कि अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड आपको ट्रिगर कर देता है, हस्बैंड ट्रिगर कर देता है, तो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप होगा। ये रोमांटिक रिलेशनशिप होता है, लेकिन एक अलग लेवल का होता है, डिवाइन लेवल का, डिवाइन एनर्जी के लेवल का होता है, जो डीएफ की पूरी जिंदगी को पॉजिटिविटी में चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि डीएफ फिर सीखती है डिवाइन से कैसे कनेक्ट करते हैं, अपनी लाइफ को कैसे पॉजिटिव करते हैं। जैसे हम इस जर्नी में आते हैं तो हम डिवाइन की पाठशाला में एंट्री करते हैं। जैसे कि आप सभी जानती हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले आपको रीबर्थ की सपने आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका रियल में रीबर्थ होता है। रीबर्थ का मतलब कि अब तक आपने पास्ट लाइफ में जो सीखा है और अब जो आप सीखोगी, इस तरह अब आप 5D से कनेक्ट होगी और 3D से पहले आप कनेक्ट थी, तो आप 3D और 5D में बैलेंस बनाना सीखते हैं इस जर्नी में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप 3D में अपने स्कूल में जाती हैं, तो स्कूल में जाने के बाद क्या आप इंस्टेंट ये सीखती हैं कि हमारी मैरिज कैसे होगी? नहीं सीखती। क्यों? वहाँ पे आप सीखते हो कि आपको पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, एजुकेटेड बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, अपने आप के सारे सपने आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद लास्ट का ऑप्शन मैरिज का आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप सभी नोटिस कीजिए, बहुत बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो फिर इसी तरह ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी है। इस जर्नी में स्टार्टिंग में ही आप लोग बोलते हैं डीएम से मैरिज होगी कि नहीं, डीएम आएंगे कि नहीं, डीएम डीएम करते हैं आप। तो मैं आपको बताऊं, डीएम सिर्फ आपके अवेकनिंग का कारण बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैरिज के बारे में अभी स्टार्टिंग में सोचना बंद कर दीजिए। अब आपको बताती हूँ, जैसे आप 3D में स्कूल में जाते हैं तो आप पढ़ाई लिखाई करते हैं और खूब ग्रो करते हैं, खूब एजुकेशन लेते हैं। जो फील्ड होता है आपका, उस फील्ड की नॉलेज लेते हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मैकेनिक, कोई हर तरह की चीज़ें आप लोग अपने फील्ड के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक को चुनते हैं। ठीक उसी तरह इस जर्नी में जब आप आते हो तो आप डिवाइन की पाठशाला में एंट्री करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, आप हर चीज़ सीखते हैं, वाइब्रेशन सीखते हैं, एजुकेशन सीखते हैं, मंत्रास सीखते हैं, इश्यूज को हील करना सीखते हैं, चक्रास हीलिंग सीखते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करना सीखते हैं, लोगों को लेट गो करना सीखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिवाइन की पाठशाला में एंट्री करके सिखाई जाती है, जिसे डिवाइन आपको सिखाते हैं। इतने साल आप इस सिलेबस में आप आते हैं, जब आप पढ़ते रहते हो, आपको अपने आप समझ में आता है कि मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। डिवाइन आपका क्रिएटिव साइड को आपके अंदर से जगाते हैं, फिर आप उस क्रिएटिव साइड पे वर्क करते हैं, सेल्फ लव करते हैं। उसके बाद आप खुद को जानते हैं कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट ज़्यादा है, फिर उसके लिए आप पूरी नॉलेज गेन करते हैं। डिवाइन आपको हर चीज़ बताते हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, इसीलिए आपको पाठशाला के सपने आते हैं बार बार कि आप स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में टेस्ट है, ट्रिगर्स है, ऐसे टीचर्स से आप बात कर रहे हो, ऐसे फेल हो गए, ऐसे पास हो गए हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए, क्योंकि रियल लाइफ में 5D में आप एक स्कूल में एंटर कर चुके हैं, जो कि अपने सपनों में आगे देखते भी होंगे कि आप स्कूल में बैठे हैं और आपके काउंटर पार्ट दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, क्योंकि दोनों ही सीखोगे इस जर्नी में आके। तो उसके बाद आप क्या करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, अपने फील्ड में आगे बढ़ते हो, फिर आप पूरे इम्प्रूव कर लेते हो। और फिर उसके बाद आपको जो आप अपने किसी कोई भी फेवरेट टॉपिक पे आप पूरा गेन कर लेते हो नॉलेज और कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ, अब मैं इस टॉपिक पे आगे लोगों को बता सकता हूँ। उसके बाद आपको डिवाइन सोल पर्पस देते हैं और आप सोल पर्पस करते हो और सोल पर्पस करते हो और अपने नॉलेज को बढ़ाते जाते हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी भी आपकी नॉलेज
कभी रुकती नहीं है। आज आप इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, कल आपको दूसरी चीज़ सिखाएंगे, फिर तीसरी चीज़ सिखाएंगे। पूरी जर्नी में आप पढ़ते रहते हो और आगे अपने एनर्जी को बढ़ाते रहते हो और इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंस बनते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागता चला जाता है और आप फुलफिल फील करते हैं। आपको लगता है कि हाँ अब मैं कंप्लीट हूँ। जैसे 3D में कहते हैं ना कि नौकरी मिल गई है, अब मैं परफेक्ट हूँ, अच्छी जॉब कर रहा हूँ, लाइफ में सेटल हूँ, घर है, परिवार, सब कुछ खुश है। उसके बाद आप लोग कहते हैं कि अब हमें मैरिज कर लेनी चाहिए कि अब हम फुलफिल है, हमारे पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि जब आप अंदर से फुलफिल होते हैं तभी तो आप सोचते हैं कि अब आपका समय है कि अब आप अगर आगे मैरिज करोगे तो आप हर चीज़ को कम बिल्कुल बैलेंस कर पाओगे। इसी तरह इस जर्नी में जब आप इस जर्नी में आते हैं, अपना सारा पढ़ाई लिखाई कर लेते, सारी नॉलेज को गेन कर लेते हैं यूनिवर्स की हेल्प से, एंजल्स की हेल्प से, उसके बाद आप कंप्लीट हो जाते हो, जॉब हो जाती है, काम हो जाता है आपके पास, आप इंडिपेंडेंट में सारे डर हील हो जाते हैं, निडर हो जाते हो, हर चीज़ हो जाता है, आपके जो भी सपने वो पूरे होने लगते हैं। उसके बाद जब आप हर चीज़ ख़त्म हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ अब मैं फुलफिल हूँ, बिल्कुल फुलफिल हूँ। उसके बाद आप मैरिज के बारे में सोचते हैं। उसके बाद डिवाइन आपकी मैरिज कराते हैं आपके काउंटर पार्ट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह ये है एक जर्नी जिसे आप स्टार्टिंग से ही सिर्फ लव 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 की जर्नी समझते हैं। रियल में ये सेल्फ लव की जर्नी है, सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है, खुद को ग्रूम करने की जर्नी। जैसे 3D में आपके अंदर कोई कमी होती है, आप मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप 3D में हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, ग्रूम करने के लिए खुद को। इसी तरह डिवाइन आपको इस जर्नी में ला के ग्रूम करते हैं, आपके अंदर के डर को निकालते हैं। जो चीज़ आप कभी 3D में नहीं निकाल पाई थी, अपने काउंटर पार्ट के ट्रिगर के जरिए, सिर्फ काउंटर पार्ट के ट्रिगर के जरिए आपको ये जर्नी मिल जाती है और आप अपने अंदर के सारे इशू को डिवाइन हील करते हैं और आप अपने एक नए वर्जन में, एक न्यू वर्जन में जब आ जाते हैं और आपको लगता है कि यस अब मैं हूँ बिल्कुल प्रॉपर कंप्लीट, तो तब आपके डिवाइन आपकी लाइफ में आपके काउंटर पार्ट को फिर से भेज देते हैं, क्योंकि आप यहाँ कंप्लीट, वो वहाँ कंप्लीट, और फिर आप जब एक साथ रहते हो ना तो आपको कोई टेस्ट और ट्रिगर्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि आप दोनों कंप्लीट हैं, दोनों कंप्लीट है। अक्सर क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन को डिपेंडेंट होती है और अपने काउंटर पार्ट से मैरिज करने के लिए पागल हो जाती है, क्योंकि वो अंदर से कमी है। हमेशा अपने काउंटर पार्ट की कमी में फील क्यों होती है कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं और उस कमी, जितनी कमी हमारे अंदर होती है उतना ही पेन हमें डीएम को पाने का होता है। जैसे अपनी कमी पे काम करते जाते हैं, फुलफिल होने लगते हैं, डीएम की याद आनी कम होने लगती है, डीएम की क्रेविंग कम होने लगती है। तो आप ये भी समझिए कि आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, क्योंकि आप अंदर से अभी इनकम्प्लीट हैं, अंदर से कंप्लीट, अंदर से इशू हील हो रहे हैं, अंदर से बैलेंस हो रही है, तो बाहर के डीएम के लिए ट्रिगर कम हो रहा है, उनके लिए रोना कम आ रहा है। जब आप खुद में बहुत बैलेंस हो जाते हो, हैप्पी हो जाते हो, हर चीज़ से फुलफिल हो जाते हो, तो आपको उनके लिए कोई क्रेविंग नहीं होती, कोई नीडनेस फील नहीं होती। तो उसके बाद आपको डिवाइन आपके काउंटर पार्ट से मिला देते हैं। लेकिन ये सब कब होता है? लास्ट में। बीच बीच में तो वो आपको टेस्ट लेने आते रहते हैं कि आप कितने बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन परमानेंट रियूनियन जब भी होता है जब डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल फुलफिल हो चुकी होती है, शक्ति के फॉर्म में आ चुकी होती है, तब आप समझिए, जब इस एनर्जी में आप आ जाओगी तब समझिए कि यस ये है मेरे रियूनियन का समय। जब आपका रियूनियन होने वाला होगा तो वो खुद भी पता नहीं चलेगा, वो बात वैल्यू करेगी नहीं। जैसे आप स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं ना कि रियूनियन के साइन क्या होते हैं, रियूनियन कैसे होता है, उसके बाद जब आप कंप्लीट होते हो ना तो आपको ये सब चीज़ें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, रियूनियन हो चाहे ना हो, क्योंकि मैं तो फुलफिल हूँ, वो तो मेरे अंदर है, मैं कंप्लीट हूँ। ठीक है, तो इस एनर्जी में जब आप आ जाते हैं तब समझिए कि आपका रियूनियन होता है। अभी बीच बीच में आपके काउंटर पार्ट आते हैं, ट्रिगर करते हैं, टेस्ट लेते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रियूनियन बहुत दूर है, पहले खुद पे काम कीजिए और खुद को पहले बेस्ट बनाइए। जिस रूप को देख के आप अपने काउंटर पार्ट से अट्रैक्ट होती हैं, उस वर्जन में पहले खुद तो आइए, खुद तो इंडिपेंडेंट बनिए, खुद तो सेल्फ लव करना सीखिए और सभी से लव करना सीखिए। और डिवाइन के लिए जो भी डिवाइन को काम कराते हैं उस चीज़ को करने में आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। आप अपने आप को प्रॉपर इस तरह बना लेते हैं कि मुझे जो भी डिवाइन बताएंगे मैं उसको 100% करूँगी, पूरी तरह से फुलफिल उस एनर्जी में आ जाते हैं। तभी आप डीएम को लेट गो कर पाते हैं। आपके अंदर की कमियां आपके डिवाइन के लिए क्रेविंग जगाती हैं, तो आप समझ, जब भी उनकी याद आ रही है मतलब अब आपके अंदर कोई नया इशू बाहर आ रहा है जिसको आपको हील करना है। इसीलिए तो जितनी हमारे चक्रास में ब्लॉकेज होते हैं उतना ही हम उनके लिए रोते हैं। जैसे चक्रास हील करने लगते हैं हम उनके लिए रोना हमारा कम हो जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे ये ट्विन फ्लेम जर्नी का सच क्या है।
सच में ये क्यों मिलती है डिवाइन फेमिनिन को, और डिवाइन फेमिनिन कैसे इस जर्नी में खुद को आगे ग्रूम करती है, अपने एक न्यू वर्जन में अपने आप को देखती है, और न्यू वर्जन में बनने के बाद फिर वो अपने नॉलेज को औरों को साथ बताती है, और डिवाइन फेमिनिन और नॉर्मल सोल भी उनको देख के ग्रूम होती हैं, आगे बढ़ती हैं और तरक्की करती हैं। और उनको देख के कितने लोग, कितनी लड़कियां कहती हैं कि हमें इनके जैसा बनना होता है। लेकिन कब, जब डिवाइन फेमिनिन अपने रियल फॉर्म में आ जाती हैं। तो कैसे आती हैं? इनर वर्क करके, अपने आप को लव करके, बाकी डीएम को लेट गो करके, डिवाइन से कनेक्ट होके, तब जाके वो अपने ऊपर बिलीव करती हैं। तो ये जर्नी प्रॉपर एक पाठशाला ही है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलती हूँ, पाठशाला है। पहले आप पढ़िए, चीज़ों को सीखिए। आपके जीवन में बहुत सारी नॉलेज आपके पास पड़ी है पेंडिंग, जिसके लिए डिवाइन ने आपको चुना है। आप पहले उस नॉलेज को गेन कीजिए। स्टार्टिंग में ही सोल पर्पस मांगते हो तो कैसे मिल जाएगा? स्टार्टिंग में छोटे छोटे सोल पर्पस मिलते हैं। जब तक आपके पास इतनी सारी बुक्स रखी हैं, आपने उन बुक्स को पढ़ा ही नहीं है, तो नॉलेज आएगी कहाँ से? आप कॉन्फिडेंट बनेंगे कहाँ से? पहले बुक्स को पढ़िए तो सही, रीड कीजिए और उस सारी चीज़ों को अपने ऊपर अपनाइए। तो पढ़ोगी तभी तो आपको समझ में आएगा कि जर्नी क्या है, क्योंकि इस जर्नी, पूरी जर्नी नॉलेज गेन करने की जर्नी है, डिवाइन से कनेक्ट होने की जर्नी है, और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराने की जर्नी है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे जरूर कमेंट्स कीजिए, क्योंकि अक्सर आप डीएम के वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, डीएम क्या है, डीएम ऐसे, डीएम ऐसे, लेकिन जहाँ आपकी नॉलेज बढ़ती है वहाँ पे आप कमेंट्स कम कर देते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपने इस बात को समझ जाओगे ना, ये जर्नी आपके सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है, तब आप इस पूरी जर्नी को 100% देंगे, क्योंकि डीएम लास्ट में आएंगे जब आप अपने प्योर वर्जन में आ जाओगी। जैसे पार्वती माँ अपनी पूरी तपस्या साधना कंप्लीट करने के बाद अपनी पूरी शक्तियों में आ चुकी थी, तब शिव जी ने उनके पास आए और उनकी मैरिज हुई थी। तो तभी आपकी काउंटर पार्ट सबकी मैरिज होगी जो अनमेरिड डिवाइन फेमिनिन है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, सारा फोकस खुद पे ले आइए, खुद पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपका परमानेंट रियूनियन होगा। बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस वो आते हैं, एनर्जी लेके जाते हैं और आपको टेस्ट और ट्रिगर्स दे के जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।